नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। आज 15 फरवरी है। एक नजर डालेंगे पिछले 24 घंटों के प्रमुख शहरों कहने से बेहतर है ये कहूं कि टॉप 20 सिटीज के तापमान पर, जो इंडिकेशन है कि इस बार गर्मी का प्रचंड प्रकोप शुरू हो चुका है फरवरी के महीने में। और जो तापमान हमें आमतौर पर अप्रैल के पहले पखवाड़े में देखने को मिलता है, वो तापमान अभी शुरू हो गया है। लगभग 5 से 7 डिग्री सेल्सियस तापमान अधिक रिकॉर्ड किया जा रहा है ज्यादातर जगहों पर। वेस्टर्न घाट जिसे कहते हैं, भारत का जो पश्चिमी तटीय इलाका है, इंक्लूडिंग मुंबई और ये सूरत, वलसाड़, नवसारी समेत ये केरल तक, तमाम जगहों पर तापमान कम से कम 4 से 7 डिग्री एबव नॉर्मल रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। आंकड़े इस बात का प्रमाण है। पिछले 24 घंटों में जो अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया गया, रत्नागिरी टॉप हॉटेस्ट सिटी रहा, महाराष्ट्र का यह शहर, जहां पर 38.3 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, जो 7 डिग्री एबव नॉर्मल है। इसी तरह से कारवार में, कर्नाटक में 38 डिग्री, मोरमुगांव गोवा में 37.4 और गोवा के पणजी में 37.2, रेंटा चिंतला में 37.2 और नंदयाल में 36.5 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया है पिछले 24 घंटों में। इरोड 36.2, त्रिशूर में 36.2, गुलबर्गा कर्नाटक में 36 डिग्री, कुर्नूल 36 और भुज गुजरात का ये शहर, पश्चिमी शहर, जहां पर तापमान बढ़ा है और 36 डिग्री 35.8 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंच गया। कडप्पा में 35.8 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा और साथ ही साथ 35.8 रहा राजकोट में, सुरेंद्रनगर में 35.8, थाने में 35.8, शोलापुर महाराष्ट्र का दक्षिणी शहर, दक्षिण मध्य महाराष्ट्र का, जहां पर 35.7 रिकॉर्ड किया गया पारा। मुंबई में भी तापमान में बढ़ोतरी हुई है और ये 35.5 पहुंच गया। वलसाड़ में 35.5, केपरमथी में 35.5 और कोट्टायम में 35.5 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है, जो कह सकते हैं कि एक डरावनी तस्वीर है भारत के बदलते क्लाइमेट की। और अब बात कर लेते हैं उन सिस्टमों की जिनका असर भारत के मौसम पर रहने वाला है। दरअसल उत्तर भारत से इस समय पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी शुष्क ठंडी हवाएं चल रही हैं। ठंडी हवाएं होने के बावजूद ज्यादातर जगहों पर तापमान बढ़े हैं, चाहे वो पंजाब हो, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान हो, या उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन सभी भागों में भी अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। लेकिन आपको बता दूं कि चुरू और साथ ही साथ मध्य प्रदेश में रीवा और बिहार में गया, ये जो बेल्ट है, ये पूरा का पूरा, यहां पर मिनिमम टेम्परेचर आज बिलो नॉर्मल रहा 1 डिग्री और मौसम ठंडा रहा इन भागों में। लेकिन धीरे धीरे तापमान में बढ़ोतरी होगी, हवाओं का रुख बदलेगा। एक डब्ल्यूडी यहां पर है और इसके प्रभाव से कश्मीर से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में बादल घने दिखाई दे रहे हैं। उत्तराखंड के भी ऊपरी हिस्सों में कुछ स्थानों पर बादल घने हैं। दिल्ली में भी फिलहाल और उत्तर प्रदेश में बादल नहीं पहुंचे हैं, लेकिन हवाओं का रुख परिवर्तित हो रहा है और इसके चलते ये जो नॉर्थ वेस्ट एमपी देख रहे हैं आप, ग्वालियर से लेकर यहाँ जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, साथ ही साथ पंजाब, हरियाणा का क्षेत्र, इन भागों पर हवाओं में थोड़ी सी नमी बढ़ने वाली है। और इस नमी के बढ़ने से सिर्फ इतना परिवर्तन होगा कि जो धूप है, जिस तरह से ब्राइट चमकती एकदम सुनहली धूप देखने को मिल रही है, जो आमतौर पर हमें अप्रैल मई में देखने को मिलती है, वो धूप थोड़ा सा कम हो जाएगी। लेकिन इससे टेम्परेचर में बहुत सिग्निफिकेंट अंतर आ जाएगा, यानी महत्वपूर्ण बदलाव आ जाएगा, ऐसा नहीं है। तो ये बादल, थोड़े बहुत यहाँ पर बादल या धुंध आपको देखने को मिल सकती है आज भी, और थोड़ी बहुत कल भी देखने को मिल सकती है, 16 फरवरी को भी, और उसके बाद 17 फरवरी को भी रहेगी। और उसके बाद 18, 19, 20 फरवरी को भी यहाँ पर थोड़ी बहुत मॉइस्चर की उम्मीद की जा रही है। और ये मॉइस्चर कहां से आएगा? अरेबियन सी से आएगा, या डब्ल्यूडी का जो इनपुट आएगा इस पश्चिमी दिशा की हवाओं के साथ। तो पश्चिमी दिशा की हवाएं इतनी पर्याप्त मात्रा में मॉइस्चर यहां पर नहीं लेकर आ पाएंगी जो ऐसे बादल को यहां पर जनरेट कर सकें जिनसे बारिश होती है। तो फिलहाल यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक तरह से कह सकते हैं मृग मरीचिका वाली सिचुएशन बनेगी। कुछ जगहों पर थोड़े बहुत बादल भी दिखाई देंगे। हो सकता है कि हरियाणा के ऊपरी हिस्सों में कुछ स्थानों पर मौसम बदले 20 फरवरी के आसपास, और 18, 19, 20 फरवरी के आसपास, और मौसम इस तरह से बदले कि आपको लगे कि बारिश भी हो सकती है या हो रही है। इधर पूर्वोत्तर में बादल बने हुए हैं और दक्षिण भारत के क्षेत्रों में देखें तो सिर्फ कोस्टल पोर्शन में ओडिशा से लेकर तमिलनाडु के बीच में बादलों के आने जाने का क्रम बना रहेगा। और इन स्थितियों के बीच में अगले 3 दिनों के दौरान 15, 16 और 17 फरवरी को कहां पर क्या कुछ बदलाव हो सकते हैं मौसम में, आइए जानते हैं हवाओं का रुख क्या रहेगा। यहां पर आप देख सकते हैं उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में, वेस्टर्न हिमालयन रीजन पर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद से लेकर जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के ऊपरी हिस्सों में कुछ स्थानों पर, लद्दाख में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा या बर्फबारी आज रिकॉर्ड की जा सकती है। हिमाचल के निचले इलाकों में, उत्तराखंड में फिलहाल
थोड़े बहुत बादल जरूर हैं, लेकिन यहाँ पर बारिश की उम्मीदें बहुत कम है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान, उत्तर प्रदेश समेत तमाम जगहों पर हवाओं का रुख उत्तर पश्चिमी उत्तरी दिशा से बना हुआ है और हवाओं की स्पीड यहाँ पर जो सरफेस से लोअर ट्रोपोस्फियर के बीच की हवाएं हैं उनकी स्पीड तकरीबन 15 से 25 किलोमीटर है। गस्टिंग स्पीड कई जगहों पर 30 किलोमीटर भी पहुंच रही है दोपहर के समय में। तो ये बहुत ही अलग तस्वीर है मौसम की, बहुत ही बदलती हुई तस्वीर है मौसम की। यहाँ पर यमुनानगर, अंबाला, करनाल, कुरुक्षेत्र, लुधियाना, पटियाला, साथ ही साथ भरतपुर, अलवर, झुंझुनू समेत दिल्ली, वेस्ट यूपी में मेरठ, मुरादाबाद, बागपत, शामली समेत आगरा और गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, इन सभी भागों में, साथ ही साथ झांसी, कानपुर, लखनऊ समेत ये जो रीजन है और उत्तरी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में भी तमाम जगहों पर हवाओं की स्पीड आज अच्छी खासी रहेगी। दोपहर के समय में राजस्थान के क्षेत्रों में, पश्चिमी भागों में हवाओं का रुख थोड़ा सा बदलेगा और यहाँ पर थोड़ा सा मॉइस्चर आज भी दिख सकता है, जैसा कि मैंने बताया। और गुजरात में गर्मी और बढ़ने वाली है क्योंकि यहां पर हवाएं थोड़ा सा आर्द्रता लेकर या फिर दक्षिणी पाकिस्तान की तरफ से यहां पर पहुंचने वाली हैं। बिहार के ऊपर सतह पर भले पश्चिमी हवाएं आ रही हैं, लेकिन सतह से ऊपर थोड़ा सा मॉइस्चर है और इस वजह से यहां पर थोड़ी सी धुंध देखने को मिल सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये मौसम को बदल देंगी धुंध या ये मॉइस्चर। और इधर अरुणाचल प्रदेश में तथा नागालैंड में कुछ स्थानों पर बादल आज रहेंगे, कहीं कहीं पर हल्की वर्षा भी हो सकती है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत के क्षेत्रों में ड्राई वेदर लगातार बना रहेगा, कोई ज्यादा चेंज वेदर में नहीं है। और बात करते हैं 16 फरवरी की, तो 16 फरवरी को दोस्तों पर्वतीय इलाकों में कुछ स्थानों पर वर्षा की गतिविधियां बढ़ सकती हैं, लद्दाख में बढ़ सकती हैं और हिमाचल प्रदेश में कुछ एक इलाके और कवर हो सकते हैं जहां पर आज ड्राई वेदर रहेगा, वहां कल हो सकता है कि थोड़ी बर्फ गिर जाए, लेकिन बहुत अच्छी बर्फबारी की उम्मीद अभी नहीं है। हालांकि ये जो क्रम है ये तकरीबन 20 फरवरी तक लगातार बना रहेगा। कश्मीर से लेकर हिमाचल तक और लद्दाख के बीच में बादल ज्यादातर जगहों पर आते रहेंगे और कहीं कहीं पर रुक रुक करके ऑन एंड ऑफ वर्षा या बर्फबारी होती रहेगी। उत्तराखंड की बात अगर करूं तो उत्तराखंड में ज्यादा चांसेस नहीं है ना बादल पहुंचने के और ना ही बारिश या बर्फबारी होने के, लेकिन जो ऊपरी हिस्से हैं हिमाचल और इधर उत्तर पश्चिमी इलाके, इन भागों में कुछ स्थानों पर उत्तराखंड के भी केदारनाथ, बद्रीनाथ, उत्तरकाशी, इन भागों में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है क्योंकि थोड़े बहुत बादल यहां पर भी रहेंगे। इधर आप देखिए सरफेस से थोड़े से ऊपर ये हवाएं ये पूर्व दिशा से आने लगी हैं, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में ड्राई विंड्स का इंपैक्ट कम होने के कारण हालांकि सतह पर हवाओं की मिक्सिंग रहेगी, हवाओं की स्पीड अच्छी खासी रहेगी, तो यहां पर थोड़ा सा मॉइस्चर ऐड होगा। मॉइस्चर ऐड होने की वजह से यहां पर भी थोड़े बहुत हल्के हल्के बादल या फिर धूप में जो चमक है वो थोड़ी फीकी हो सकती है इस धुंध के चलते, इस मॉइस्चर के चलते। अरुणाचल प्रदेश और असम तथा मेघालय, नागालैंड में कहीं कहीं पर बादल हो सकते हैं, बारिश हो सकती है, लेकिन मध्य प्रदेश में ज्यादातर जगहों पर उत्तरी दिशा की हवाएं, वेस्ट यूपी, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, इन सभी भागों में उत्तरी दिशा की हवाएं रहेंगी। तो सुबह और रात के समय तापमान तो नॉर्मल के करीब रहेगा ज्यादातर जगहों पर, क्योंकि जब उत्तर भारत के पहाड़ों से हवाएं आती हैं ठंडक लेकर के तो तापमान को गिराती हैं, लेकिन ड्राई विंड्स आसमान को, एटमॉस्फेयर को पूरा क्लीन करती हैं, तो रात का तापमान गिरता है और दिन का बढ़ता है। तो दिन का तापमान यहाँ पर ज्यादातर जगहों पर एवं नॉर्मल जो बना हुआ है वो आगे भी बना रहेगा, उसमें गिरावट की उम्मीदें नहीं है। ये निश्चित रूप से एक कह सकते हैं कि अध्ययन का विषय है कि आखिर क्यों इतनी तेज गर्मी अभी से शुरू हो गई है, वजह क्या है इसकी। क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत हैवी रेन होती है या बहुत लंबे समय तक क्लाउड कवर डेज होते हैं, तो बादल भी बहुत दिनों तक नहीं रहते। ऐसी स्थिति के बीच में कैसे तापमान इस तरह से बढ़ रहा है, ये निश्चित रूप से एक एनालिसिस का विषय है और लोगों को इसके बारे में पता चलना चाहिए। मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको इस बारे में कुछ और डिटेल में बता पाऊं कि वजह क्या है इस बढ़ती हुई गर्मी के पीछे। क्या ला नीना अब तक जो था उसका इम्पैक्ट है, या फिर ग्लोबल वार्मिंग का सीधा इम्पैक्ट है, या फिर ग्लोब में कहीं और कुछ और मौसमी घटनाएं घट रही हैं जिसकी वजह से यहाँ पर इम्पैक्ट पड़ रहा है। इधर दक्षिण भारत के क्षेत्रों में थोड़ा सा मॉइस्चर रहेगा कोस्टल पोर्शन में, बाकी जगहों पर कोई ज्यादा चेंज नहीं है। और बात कर लेते हैं 17 फरवरी की। 17 फरवरी को उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों को छोड़कर और अरुणाचल को छोड़कर बाकी जगहों पर बारिश नहीं होगी और तमिलनाडु के तटीय इलाकों में थोड़ी बहुत वर्षा पंबन और कन्याकुमारी के बीच में देखने को मिल सकती है। तो कुल मिलाकर सिर्फ और सिर्फ ब्रेकिंग न्यूज इस समय वेदर से रिलेटेड यह है कि हवाएं तेज चल रही हैं ज्यादातर जगहों पर और टेम्परेचर तेजी में शूट अप कर रहा है। इस वीडियो में इतना ही। लगातार जुड़े रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।